प्रश्नकाल। जी हां, सभी मोबाइल फोन में साइबर सिक्योरिटी ऐप संचार साथी को प्री इंस्टॉल करने के दूरसंचार विभाग यानी डीओटी के आदेश पर अब विवाद गहरा गया है। मामला बढ़ने के बाद सरकार की ओर से सफाई भी आई। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह कंपलसरी नहीं है, यूजर चाहे तो इसे डिलीट कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर को स्मार्टफोन कंपनियों को आदेश दिया था कि वो स्मार्टफोन में सरकारी साइबर सेफ्टी ऐप को पहले से इंस्टॉल कर ही बेचेंगे। इसके लिए 90 दिन का वक्त दिया गया। इस फैसले का कांग्रेस पार्टी समेत विपक्षों ने जमकर विरोध किया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि यह कदम लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला है। ये एक जासूसी ऐप है। सरकार हर नागरिक की निगरानी करना चाहती है। साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग के लिए सिस्टम जरूरी है, लेकिन सरकार का ताजा आदेश लोगों की निजी जिंदगी में अनावश्यक दखल जैसा है। केंद्र सरकार ने सोमवार को स्मार्टफोन कंपनियों को आदेश दिया था कि वो स्मार्टफोन में सरकारी साइबर सेफ्टी ऐप को पहले से इंस्टॉल कर बेचें। आदेश में एप्पल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो और शॉमी जैसी मोबाइल कंपनियों को 90 दिन का वक्त सरकार की ओर से दिया गया। इस ऐप को यूजर्स डिलीट या डिसेबल नहीं कर सकेंगे। पुराने फोन पर सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए ये ऐप इंस्टॉल किया जाएगा, लेकिन सरकार कहती है कि आप इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। हालांकि यह आदेश फिलहाल पब्लिक नहीं किया गया है, बल्कि चुनिंदा कंपनियों को निजी तौर पर भेजा गया है। इसके पीछे सरकार का मकसद साइबर फ्रॉड, फर्जी IMEI नंबर और फोन की चोरी को रोकना है। संचार साथी ऐप से अब तक 7 लाख से ज्यादा गुम या चोरी फोन बरामद हो चुके हैं। एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि ऐप फर्जी IMEI से होने वाले स्कैम और नेटवर्क मिसयूज को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले सियासी प्रतिक्रियाएं सुनिए, उसके बाद प्रश्नकाल की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि विपक्ष कुर्सी के नीचे, कुर्सी के पीछे, कुर्सी के लिए मुद्दे ढूंढ रहा है। अब सभी भ्रमों को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है और सारे मुद्दे मैंने आपके समक्ष रख दिए कि आज तक पिछले 2 वर्षों में संचार साथी पोर्टल और संचार साथी ऐप के आधार पर कितनी सुविधा। App, so it is a snooping app. I mean, clearly it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends without the government looking at everything. It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they are refusing to talk about anything. So it's very easy to blame the opposition, but the fact is they are not allowing any discussion on anything. And that is not democracy. A healthy democracy demands discussion and everybody has different views. You hear them out. साइबर की फ्रॉड की चुनौती है या नहीं, झूठे करके डिजिटल अरेस्ट करके धमकी देते हैं कि नहीं, जिसको कोर्ट ने खुद नोटिस किया है, सुप्रीम कोर्ट ने CBI की इंक्वायरी कराया है। तो अगर ये है तो आपके मोबाइल में 50 ऐप रहते हैं, एक ऐप रहेगा, उसमें दिक्कत क्या है? इस सरकार पे लोगों को, मीडिया को, विपक्ष को, किसी को भरोसा नहीं, एक्टिविस्ट को किसी को भरोसा नहीं। ये सरकार सवालों से डरती है। ये सरकार हम सबके बेडरूम्स में घुसना चाहती है। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है इस तरह की ऐप लाने का। ये ऐप इसीलिए लाई जा रही है कि सब पर जासूसी की जा सके और इस सरकार के जो 2 प्रमुख लोग हैं उनका इतिहास जासूसी का रहा है। जासूसी करना ये हमारी सरकार का काम नहीं है। जासूसी करने वाले अपोजिशन के लोग हैं और जासूसी ये हमारा मकसद नहीं है और ऐसे कोई हमारी तरफ से कोई साजिश नहीं है। अब विपक्ष को कोई मतलब, हमने कहा ना कि उनको न तो पब्लिक के इंटरेस्ट से कोई मतलब है और न कोई अच्छा काम सरकार कर रही है उससे कोई मतलब है। बस हंगामा खड़ा करना मकसद है, दूसरा कुछ भी मकसद उनका नहीं। आप मेरा फोन में घुस के साइबर क्राइम डिटेक्ट नहीं करने सकेगा। मेरा डिटेल्स इंफॉर्मेशन देने का कोई अधिकार सरकार का नहीं है। इस देश का संचार सिस्टम इस समय बेस्ट से बेस्ट चल रहा है, मगर हम इसमें और भी समृद्धि ला करके इस देश के संचार व्यवस्था को ठीक करेंगे। बाकी इन लोगों का जो रवैया है वो जरा भी देश में काम होने देने लायक वाला नहीं है और इसको देश की जनता देख रही है। और सियासी प्रतिक्रियाओं के बाद प्रश्नकाल के सवाल का वक्त चला है। अगले घंटे लगातार किन सवालों पर हम चर्चा करेंगे? जी हां,
प्रश्नकाल का सवाल नंबर 1, जिस पर हम डिबेट करने जा रहे हैं, संचार साथी ऐप को लेकर विपक्ष इतना परेशान क्यों है? अगर ये साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है, सरकार चाह कह भी रही है कि इसे वापस ले सकती है, फिर इतना बवाल संसद में क्यों हो रहा है? प्रश्नकाल का सवाल नंबर 2, जिस पर चर्चा होगी, कांग्रेस को ऐप से जासूसी का डर क्यों सता रहा है? उसे क्यों लगता है कि यह पेगासस 2.0 हो सकता है? जी हां, प्रश्नकाल का सवाल नंबर 3, संचार साथी ऐप क्या पेगासस की तरह काम करेगा, और करेगा तो इसे लेकर विपक्ष के दावे क्या हैं, किस तरह से वो इसे साबित कर सकते हैं? जी हां, प्रश्नकाल का सवाल नंबर 4, साइबर सिक्योरिटी ऐप का विरोध आखिर क्यों हो रहा है? अगर साइबर सिक्योरिटी बेहतर बनेगी देश से, तो इससे विपक्ष को दिक्कत क्या है? और प्रश्नकाल का सवाल नंबर 5, सरकार की सफाई के बाद भी विपक्ष की राजनीति क्यों कम नहीं हो रही है? क्यों विपक्ष लगातार अब बवाल कर रहा है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कह दिया कि भाई यूजर्स चाहे तो रखें, चाहे तो डिलीट करें, लेकिन सियासत हाई है। क्यों हाई है? प्रश्नकाल में इस पर हम बातचीत करेंगे। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, स्वागत कीजिए अमनदीप त्रिपाठी का, बीजेपी के प्रवक्ता है। अमन जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रश्नकाल में आपका। उज्जवल पाठक साहब मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। यश भारती मेरे साथ हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। यश भारती जी। गौरव वत्स मेरे साथ हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। गौरव जी, वेलकम टू द शो। सबसे पहला सवाल मैं कांग्रेस प्रवक्ता से करूंगा। उज्जवल पाठक जी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। उज्जवल जी, सरकार ने कह दिया कि साइबर सिक्योरिटी का मामला है, सरकार ने कह दिया यूजर चाहें तो डिलीट करें, चाहे तो इंस्टॉल करें। सरकार ने यह कह दिया कि साथी ऐप के जरिए, संचार साथी ऐप के जरिए लाखों जो फोन रिकवर हुए हैं, बहुत सारे फ्रॉड के मामले हैं, वो ग्राफिक्स में अभी आपको दिखाऊंगा, आप देख भी सकते हैं। तो बहुत सारा बेहतर काम संचार साथी ऐप के जरिए हुआ है। इसे पेगासस बताने के पीछे विपक्ष क्यों पड़ा हुआ है? उज्जवल जी। देखिए अमित जी, हाँ। बात पेगासस की नहीं है, राइट। बात कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जासूसी की नहीं है। मुद्दा और प्रश्न देश के 140 करोड़ देशवासियों की निजता का है। कम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 देश के प्रत्येक नागरिक को निजता का अधिकार देता है। राइट। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का जो नियम है, या इसको एक तरीके से फरमान कहा जा सके, तानाशाही पूर्वक जो फरमान है, ये राइट ऑफ प्राइवेसी को वायलेट करता है, फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, जो एक तरीके से मोरल वैल्यूज है, मोरल वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कहीं उनका हनन करता है। तो कांग्रेस पार्टी तो संविधान की सिपाही है, उसका एक एक कार्यकर्ता संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तो हम तो केवल संविधान की सुरक्षा और रक्षा की बात कर रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 में जोड़ा जी। तो कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट और संविधान के जो दिए गए तथ्य हैं, तथ्यों के अलावा संविधान में निहित जो आदर्श हैं, उसके साथ साथ जो एक कहा जाए प्राकृतिक अधिकार है, जिसमें निजता भी आता है, तो हम तो केवल उसकी बात कर रहे हैं। यदि सरकार को ऐसा लगता है कि वह सही कार्य कर रही है, साइबर सुरक्षा के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है, तो सरकार को एक मध्यम मार्ग निकालना चाहिए, जिससे निजता के हनन की आशंका भी ना हो, और आप साइबर सुरक्षा को भी कहीं ना कहीं देश को साइबर सुरक्षा के घेरे में रख सके। ठीक है, मैं इससे पहले कि अमनदीप जी के पास जाऊं, मैं चाहता हूं कि विपक्ष अपनी बात रख ले। यश भारती जी के पास जाओ। यश भारती है, सरकार ने कह दिया आप इसको इंस्टॉल नहीं करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया भर के मुल्कों की लिस्ट की बात करूं तो अमेरिकन यूरोपियन देशों में सरकार एक ऐसा ऐप इंस्टॉल कर रखती है सिटीजन्स के लिए, जहां पर साइबर सिक्योरिटी का मसला हो, बैंक फ्रॉड का मसला हो, फ़ोन चोरी का मसला हो, फ़ोन ट्रैकिंग का मसला हो, या किसी भी तरह का बग हो जो आपको परेशान करे, या कोई जासूसी आपकी कर रहा है, कोई आपका फ़ोन ट्रैक कर रहा है, तो ये बेसिक ऐप है। दुनिया भर के मुल्कों में ये सरकारी ऐप चलते हैं। भारत में चलने में क्या दिक्कत आ रही है? और हर चीज विपक्ष को पेगासस क्यों लग रहा है? इंडिया में इंस्टॉल हुआ, आप फेसबुक चलाने को तैयार हैं, जबकि वहां पर आपका जो डेटा सेफ नहीं है। आप फेसबुक के लिए रेडी हैं, आप इंस्टाग्राम चलाने के लिए रेडी हैं, जहां पर आपका डेटा कभी भी सार्वजनिक होता है। अमेरिका में बंदरबाट हो रही है, डेटा खूब बिक रहा है। आप चाइनीज ऐप इंस्टॉल कर खूब नाच गाना गाते हैं, आपको उससे आपत्ति नहीं है। दुनिया भर के कैमरे जो इंस्टॉल हम करते हैं, जो कैमरा ऐप्स या फोटो ऐप्स हम इंस्टॉल करते हैं एंड्रॉयड फ़ोन में या आईफोन में, उसमें भी आप देखिए दुनिया भर के बाहर कंपनियों के ऐप्स हैं, हम उनको इंस्टॉल करते हैं, जिसमें परमिशन मांगता है कि वो दे वांट्स टू एक्सेस योर फोन मेमोरी, योर फोन आईडीज, योर फोटो गैलरीज, हम सब परमिशन दे देते हैं। लेकिन एक सरकारी ऐप आ रहा है जो हमारी सिक्योरिटी के सेफ्टी के लिए है, उस पर आप लोग राजनीति कर रहे हैं, संसद चलने नहीं दे रहे हैं आप लोग उस पर।
यश भारती जी। अमित भाई, आपने मेरे कुछ बोलने के लिए तो छोड़ा ही नहीं, सारी पोल तो आपने खोल दी। अगर हम फेसबुक यूज कर रहे हैं और हमारा डाटा चोरी हो रहा है तो सरकार क्या सारथी ऐप से बचा लेगी? सरकार ने तो नहीं कहा ना फेसबुक यूज करने के लिए आपको। सरकार ने नहीं कहा। सर मेरा पक्ष मुझको रखने दें। आपने आधा तो पक्ष मेरा रख ही दिया था, नहीं आपका पक्ष नहीं रखा मैंने। तो दुनिया भर के ऐप हम इंस्टॉल कर सकते हैं, तो जो अपना देश का ऐप है, जो हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, उसे लेकर आप लोगों को बहुत बवाल हो रहा है। जो मैं रखता वो आपने रख दिया। मैं यही बात कह रहा हूं कि अगर हम अपने देश के अंदर सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त मोबाइल टावर्स, मोबाइल कंपनी के द्वारा किसी ऐप को इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल से हमारा डाटा चोरी हो रहा है, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, ए हो, बी हो, सी हो, XYZ हो, राइट, तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या? सारथी ऐप डाउनलोड करने से ये सारी चोरियां बच जाएंगी? पहला सवाल मेरा। दूसरा सवाल, ऐप डाउनलोड करना है नहीं करना है, जब इस बात की आजादी है तो बवाल क्यों हो रहा है? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। जो आपने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को कहा जा रहा है कि इनबिल्ट कीजिए, यानी जब कस्टमर के हाथ में आएगा तब सारथी ऐप उसके अंदर होगा। आप अनइंस्टॉल करेंगे, अनइंस्टॉल में क्या चीजें होंगी ये पता नहीं है अभी। तो सरकार क्या रवैया रख रही है, सरकार को बताना है। और इंस्टॉल करना, जब आप इनबिल्ट भेज रहे हो और फिर दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं इंस्टॉल करें अनइंस्टॉल करें, तो स्वतंत्र रहने दीजिए ना। तीसरी बड़ी बात, पूरे देश को आपने साइबर क्राइम से बचाने के लिए, अगर मुझे इमरजेंसी में भी किसी को फोन लगाना है तो 10 से 12 सेकंड तक पहले अमिताभ बच्चन जी की आवाज सुनवाई गई और साइबर ठगी से मुझे सावधान किया गया। वो 10 से 12 सेकंड में मेरे साथ घटना घटित होने की नौबत थी। कहीं आग लगी है, किसी को मेडिकल इमरजेंसी है, किसी की और इमरजेंसी है, पूरे देश में ये चीजें हुई। उस इमरजेंसी से निपटने के लिए कोई फोन नंबर था? तो ये सारी जो बिना प्लानिंग के, जीएसटी में रात में 12 बजे घंटा बजा के आपने तैयारी कर दी, जीएसटी लागू कर दिया, 300 दिन में 300 अमेंडमेंट्स, और अभी भी अमेंडमेंट्स करके ही गुणगान कर रहे हो कि हमने 12% कर दिया, 5% कर दिया, 6% कर दिया, अब गाड़ियां बिक रही हैं। तो भैया सजा भी आप ही दे रहे थे, टैक्स भी आप ही लगा रहे थे, टैक्स भी आप ही ने कम कर दिया, तो फिर किस बात का ढोंग ढकोसला? यहां भी वही चीज है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, भ्रष्टाचार है, साइबर ठगी हो रही है, तो सरकार को नियंत्रित करना है। उसमें आम आदमी का सहयोग कैसे लेना है आपको? क्या जबरदस्ती करके? ये सारी नियंत्रण रखने की टेक्नोलॉजी आपके पास है अमनदीप जी। मोबाइल टावर के माध्यम से होना है, जो भी होना है मोबाइल से नहीं होना है। सबके सर्वर, सबकी चीजें आपके पास हैं, एक्सपर्ट बैठे हुए हैं यहाँ पे। अमनदीप जी, ऐसी कौन सी चीजें जो सरकार के नियंत्रण? ठीक है, समझ में आ गया। यश भारती, आई हैव टेकन योर पॉइंट, आई हैव अंडरस्टूड, पॉइंट टेकन। अमनदीप त्रिपाठी, संसद में गतिरोध, वंदे मातरम पर चर्चा चाहिए, नहीं करेंगे। चुनावी जो अपना सिस्टम है, इलेक्शन सिस्टम, उस पर चर्चा चाहिए, सरकार ने परमिशन दे दी, वंदे मातरम के लिए 2 दिन अलॉट कर दिया। कभी कभी ऐसा लगता है संसदीय कार्रवाई को देखकर कि विपक्ष बहाना ढूंढता है हंगामा करने का, संसद ना चलने देने का। देश की बहुत चिंता है, टैक्स पेयर्स के पैसे की चिंता नहीं, देश के डिप्लोमेसी की चिंता है, विदेश नीति की चिंता है, आंतरिक सुरक्षा की चिंता है। टैक्स पेयर्स के जेब से जो पैसा जा रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब आज कह दिया संचार मंत्री ने, सिंधिया साहब ने कह दिया कि भाई इंस्टॉल करो मत करो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन यह भी है कि संचार ऐप से बहुत सारा फ्रॉड कम हुआ है, बहुत सारे खोए हुए फोन मिले हैं, बहुत सारे साइबर क्राइम ऐसे थे जो इस ऐप की वजह से बचे हैं। अब जो उज्ज्वल जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, वो भी अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लेफ्ट बता रहे हैं। उज्ज्वल जी के और यश भारती कह रहे हैं कि मैंने उनका जो आधी मेहनत थी मैंने पूरी कर दी। मेरा एंगल ये है कि जब दुनिया भर के ऐप आप इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं तो एक सरकारी ऐप इंस्टॉल करने में इतना बवाल क्यों है? और प्रियंका गांधी बार बार कह रही है पेगासस है, पेगासस है। कहां से पता चल गया उनको पेगासस है? हु टोल्ड हर दिस इज पेगासस? हु टोल्ड हर? काम नहीं होने देना बस। अमित भाई, देखिए अमित भाई, जो संचार साथी ऐप है, हाँ। सिंधिया जी ने भी बताया और बाकी जो है डेटा जो निकल के आया है, लगभग 7 लाख मोबाइल की जो है रिकवरी हुई है, ये डेटा भी आ चुका है। और दूसरी बात देखिए, जो संचार साथी ऐप है, इसको जो एक्सपर्ट है 3 कैटेगरी में जो है इसको डिवाइड किया है। एक है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर,
CEIR जो है, जो खोए हुए चोरी हुए जो फोन है उनको ब्लॉक करना, उनको ट्रैक करना। और दूसरा इन्होंने बताया है कि नो एवर मोबाइल, कि किसी व्यक्ति के नाम पर कितने मोबाइल चल रहे हैं वो बताएगा। तीसरा जो है फ्रॉड साइबर, जो लगातार आप लोग देखते होंगे कॉल आते हैं, इन सबका रिकॉर्ड करना, उनको ट्रैक करना और उनको पकड़ना, उनकी पहचान करना। तो इसमें कहां पर किसी आम आदमी का, जिसके मौलिक अधिकारों का हनन बता रहे हैं, प्राइवेसी का हनन बता रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। प्रियंका गांधी जी कितनी टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, कैसे उनको पता चल गया कि प्राइवेसी हनन होगा, या यश भारती जी की प्राइवेसी कैसे हनन होगा? अगर यश भारती जी का प्राइवेसी हनन होगा तो निश्चित रूप से अमरदीप त्रिपाठी जी का भी हनन होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी का भी हो सकता है, अमित जी का भी हो सकता है। लेकिन जो प्रामाणिकता के आधार पर अगर बात करें तो इसके 3 फायदे हैं, और 3 फायदे निश्चित रूप से आज के परिवेश में अगर आप देखेंगे तो ये होना चाहिए। ऐसा कोई ऐप होना चाहिए कि अगर आम आदमी का फोन चोरी हो जाए, कोई साइबर ठगी हो जाए, तो उसका रिकॉर्ड तुरंत जो है ट्रैक करके उसको बरामद किया जा सके। ये तो आम आदमी के फायदे के लिए इस ऐप को जो है इनबिल्ड किया जा रहा है। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि जो है हो हल्ला करने की जरूरत है। लेकिन जो निरंतर एक चरित्र रहा है विपक्ष का कि कोई भी सरकार काम करती है देश हित में तो उसका विरोध करना, ये उनका मतलब कोई ना कोई विषय चाहिए। अमरदीप जी, कोई ना कोई विषय चाहिए, कोई ना कोई विषय होना चाहिए बवाल करने के लिए, संसद नहीं चलने देने के लिए। पहले SIR था, BLO था, अब संचार साथी ऐप हो गया। अमित भाई, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, सिर्फ दोषारोपण करने का कार्य कर रहा है, सत्यता को झुठलाने का कार्य कर रहा है। ठीक है, आज ये जो विपक्ष में, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, मैं साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ हैं गौरव जी। गौरव जी, आपने पूरा डिस्कशन सुन लिया, इसलिए मैं आखिर में आपके पास आया हूं। संचार साथी ऐप के बारे में थोड़ा बताइए, और क्या वो निजता का उल्लंघन करता है या इसको इंस्टॉल करने के बाद हम जैसे जो आम नागरिक हैं उनके लिए बेनिफिशियल है? सर गौरव जी। सर, मुझे तो आज सुबह से ना ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए एक स्टेप दिख रहा है, पहली चीज। दूसरा, न्यूज चैनल पे जितनी भी डिबेट्स में मैं आ रहा हूँ, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कांग्रेस या दूसरी पार्टी के, बीजेपी को छोड़कर दूसरी पार्टी के प्रवक्ता सिर्फ इसको एज एन स्टेप कि भाई हम पॉलिटिकल माइलेज हम कैसे आम आदमी में भ्रम फैला के ले लें। एज एन साइबर एक्सपर्ट, देखिए मैं ना बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ, ना कांग्रेस से, ना सपा से, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं। मैं एज ए डोमेन एक्सपर्ट बात कर रहा हूँ आप लोगों से। और सिर्फ आपको 2 मिनट में मैं सारी चीज समझा देता हूँ। जब कोई स्टेप लेती है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, बॉस तो कौन है? पावर के अंदर बीजेपी है, ठीक है। अगर स्टेप नहीं लेती, साइबर क्राइम बढ़ रहा है, तो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कांग्रेस या सपा कोई भी कुछ भी बोल देगा कि जी इतना क्राइम बढ़ गया, सरकार क्या कर रही है? सरकार करती है। मतलब आप लोगों को क्या चाहिए? या तो आप डोमेन एक्सपर्ट आप बन जाए, आप ऐप को चेक कर ले, बिना आपके क्या आपने फॉरेंसिक एनालिसिस करवाया, फॉरेंसिक ऑडिट करवाई है? आपने सीधा लोगों में भ्रम फैला दिया कि जी ये ऐप तो पता नहीं क्या कर देगी। आप क्या एक मतलब पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई है हम लोगों के दिमाग में क्या? सरकार रूलिंग पार्टी बीजेपी है, जो डाटा आपका चाहिए वो ऑलरेडी सरकार के पास है। टेलीकॉम कंपनी आपकी लोकेशन आप है, हाँ वो कराना करा सकती है चेक। सो ये हल्ला गुल्ला क्यों? पहली चीज। दूसरी, जब सरकार करा ही सकती है, अगर सरकार को गलत करना ही होता तो सरकार आपको ये ढोल पीट के नहीं करती। जैसे आप ही लोग कहते हैं जी पेगासस डलवा दिया रातों रात, ठीक है, तो ये ऐप भी ऐसी डल जाती। अभी तो मैंडेट करा गया, क्यों करा गया? आज की डेट में 2022 सरकार नहीं बताती, सरकार बताती नहीं, चुपके से इंस्टॉल करा देती, बताती नहीं, चुपचाप कर देती, क्या कर लेती। और आप लोगों ने ये इतनी लूज स्टेटमेंट दे दिया, वो भी मुझे नहीं पता ये स्टेटमेंट भी किसने दी है, लीडर ऑफ अपोजिशन ने दी है या उनकी प्रियंका गांधी से पेगासस बता रही है, मुझे नहीं पता किस साइबर एक्सपर्ट से उनकी बात हुई है। हाँ, तो आपके पास क्या आपने पहले फॉरेंसिक एनालिसिस रिपोर्ट ली, फॉरेंसिक ऑडिट करवाई इस ऐप की? ये स्टेटमेंट जारी करने से पहले इस देश का दुर्भाग्य यही है, इसीलिए आप ऑपोजिशन में बैठे हैं, इसीलिए आप जीत नहीं रहे। आप अगर जीतने का प्रयत्न भी कर रहे हैं तो कम से कम काम तो ढंग से कीजिए प्लीज। आप हवा के अंदर ये सारी बातें कर रहे हैं।
तो लोगों के पास क्या इमेज जा रही है। और ऊपर से आप इतनी हवा में बात करने के बाद आप न्यूज चैनल पे डिबेट करते हैं साइबर के इस टॉपिक को। देखिए सर, कांग्रेस के प्रवक्ता या जो भी सपा के प्रवक्ता बैठे हैं, सर मेरी कोई दुश्मनी नहीं आपसे। आपने हमारे से ज्यादा सूरज देखे होंगे पॉलिटिकल विंग में, लेकिन साइबर से ज्यादा, हमारे से ज्यादा सूरज आपने नहीं देखे। तो जो मैं आपको बता रहा हूं ना, अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा था तो पहले आपको फॉरेंसिक एनालिसिस करवानी चाहिए थी। शोर मचाने से पहले आप करवाइए तो सही। सेकंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम डाटा प्रिवेसी की बात कर रहे हैं। क्या होता है डाटा? आप में से कोई भी बता सकता है क्या डाटा क्या है और किस प्रिवेसी की बात कर रहे हैं? डाटा फॉर अ नॉर्मल यूजर इज जस्ट लाइक ज्वेलरी। आप ज्वेलरी को सड़क के ऊपर तो नहीं रखते, लॉकर में रखते हैं घर के। दैट इज फाइन, वो डाटा प्रिवेसी है। क्यों? क्योंकि आपको अपना प्राइवेट रखना है डाटा। मैं आपको फिजिकल सेंसेस में एक आम आदमी जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है उस भाषा में समझा रहा हूं। आप ज्वेलरी को लॉकर में रखते हो, आप कह रहे हो जी ये तो जी हमारी ज्वेलरी सड़क पे उठा के डाल दी। सड़क पे उठा के नहीं डाली सर, आपको लॉकर दे दिया, आपको लॉकर दे दिया, लॉकर के अंदर आप रख लो, संभली रहेगी। आप उस मुद्दे को, साइबर के मुद्दे को आप जोड़ रहे हो कभी जीएसटी से, कभी वोट चोरी से, कभी किसी चीज से। ढंग से बयान करना सीखिए। अगर आपको किसी टॉपिक पे मुद्दा करना है, सही मुद्दे पे बहस कीजिए सर। लोग देख रहे हैं नेशनल टीवी पे आपको। सो क्या आज हम इतना, हमारी डिबेट्स का स्तर गिर गया कि आप सही मुद्दे पे बात नहीं कर पा रहे सही ढंग से। और मैं तो आपसे चाहूंगा कि आप ने अगर इतनी बहस कर भी रहे हैं, मतलब मैं तो कह रहा हूं सरकार को एक ऐसा अधिनियम लेके आना चाहिए कि जो भ्रम फैलाता है उसके अगेंस्ट भी एफआईआर इमीडिएट होनी चाहिए। क्योंकि या तो आप लाइए फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट, आप ही टीवी पे साझा कर दीजिए सर कि आपने करवानी है। गौरव जी, लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, भ्रम फैलाने वालों पर एफआईआर होगा। सर मैं तो आपसे बस आज सुबह से मैं सारे न्यूज चैनल पे यही समझाता थक गया हूं कि अगर आप लोगों को, सर मेरी हाथ जोड़ के विनती है सर, आप सही मुद्दे पे प्लीज राजनीति कीजिए। बहुत एक्सपेक्टेशन है ऑपोजिशन से भी सर। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सपा तो किसी भी, सर मैं बस 1 मिनट लूंगा, उसके बाद आप मुझे चाहे तो छुट्टी भी दे दीजिएगा। नहीं, प्लीज स्टे विद अस सर, प्लीज स्टे विद अस गौरव जी, प्लीज स्टे विद अस। सो सर 3 स्टेट्स आपके पास है सर। परफॉर्म बेस्ट सर। आज आप ना किसी भी गूगल प्लेटफॉर्म पे डाल लीजिए, चैट जीपीटी डाल लीजिए, आप डाटा अपना ले लीजिए, एनसीईआरटी का डाटा ले लीजिए, कहीं पे भी कुछ भी डाटा ले लीजिए सर। साइबर क्राइम में ना सबसे बुरी हालत पे नंबर 1 पे कौन सी स्टेट है पता है आपको सर? कर्नाटक, रूल्ड बाय कांग्रेस सर। और मैं वहां काम करता हूँ, निष्पक्ष काम करता हूँ। वहां ये नहीं देखता बीजेपी है या कांग्रेस है सर। अमित जी मैं आ रहा हूँ, दूसरी स्टेट सर, ठीक है, तेलंगाना है दूसरी स्टेट। तो हम वहां पे साइबर क्राइम के क्या मेजर्स ले रहे हैं कंट्रोल करने के लिए, वो चीज आप हाईलाइट कीजिए। ठीक है गौरव जी, स्टे विद मी। यश भारती के पास जा रहा हूं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। यश जी, फॉरेन एनालिसिस और एक्सपर्ट एनालिसिस आप लोगों ने करवाया नहीं, ये कैसे पता चला कि जासूसी हो रही है? थोड़ा बताइए, मैं भी समझूं। यश भारती जी। अमित जी, हमें लगा था कि गौरव वत्स जी एक्सपर्ट हैं, कुछ साइबर एक्सपर्ट की बातें करेंगे, कुछ अच्छा बात करेंगे। वो तो बीजेपी कांग्रेस कर रहे थे, सपा की बातें करने लगे थे, राजनीतिक विश्लेषक बना दिया आपने उनको। यही तो गड़बड़ी, हम यही तो कह रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं सर, कि जो ऐप है वो काम कुछ करेगा और नाम कुछ छोड़ दिया जा रहा है। जैसे यहाँ पे एक्सपर्ट आए साइबर के और राजनीतिक विश्लेषक बन गए वो। तो ऐप भी बिकॉज आप गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं, करना है उसको। गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं। मुन्ना जी चुप हो जाइए, गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं। लोरी सुना रहे थे, आपकी लोरी सुनी। ठीक है गौरव जी, स्टे विद मी। गौरव जी, लेट हिम से। गौरव जी, यश जी को बोल। हाँ, यश भारती बोले। यश भारती, आपकी भाषा, आपके उदाहरण, आपकी संयमता से सबसे दिख गया कि बुलबुला गए जरा से में, काबू नहीं रख पाई। शिक्षा बता दी आपकी, सब्र नाम की चीज नहीं बची, हमने सब्र किया। गौरव जी बोलने दीजिए ना। गौरव जी बोलने दीजिए। गौरव जी बोलने दीजिए, निकाल लेना धीरेन्द्र शास्त्री से। यश भारती बात पूरी करिए। यश भारती, मुझे ब्रेक पे जाना है, बात पूरी करिए ना, छोड़िए गौरव जी को, छोड़िए मैं गौरव जी को छोड़िए। तब करूँ ना, ये पढ़े लिखे जो अपने आप को ज्ञानवान बता रहे थे, सब्र नहीं कर पा रहे।
इनको भेजिए मोदी जी के छोटे भाई दिनेश शाह पर्ची निकालने। नहीं गौरव जी पिछले 30 साल से साइबर एक्सपर्ट हैं, मैं जानता हूं उनको, बहुत पढ़े लिखे बहुत जानकार आदमी हैं और बहुत सालों से काम कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में भी काम करते थे, बीजेपी की सरकार में भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं वो किसी पार्टी विशेष के लिए काम नहीं करते। अमित भाई वो क्या करते क्या नहीं करते मुझे क्या लेना देना, मैं तो उनके शब्दों को देख करके बात कर रहा हूं। यहाँ आकर के वो अगर मुंह से गंदगी निकालेंगे तो मैं उस गंदगी पे विश्लेषण करूंगा, उस पर बात करूंगा जो उन्होंने बातचीत करी। हाँ वो अपने एक्सपर्ट होने का कुछ बात करते तो बेहतर लगता, हम भी सुनते, हम भी कुछ अच्छा सीखते कि सारथी ऐप में ऐसा क्या है और साइबर क्राइम में कैसे रुकावट हो सकती है, दर्शक भी उसका फायदा लेते हैं। ये अनपढ़ और ये पढ़े लिखे अनपढ़ जाहिलों जैसी बातें कर रहे हैं, अशिक्षित होने का अपना प्रमाण दे रहे हैं और लगातार मेरे ये शिक्षित है, ये शिक्षित हैं सर, ये दूसरों के लिए बोल रहे थे कि सपा और कांग्रेस के लोग तो यश भारती आप उनकी शिक्षा पर सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं? यश भारती आप उनकी शिक्षा पर सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं? बिल्कुल लीड करना चाहूंगा बिकॉज़ उन्होंने शिक्षा पे सवाल किया था अमित भाई, गलत तब आप हंस रहे थे स्टेटमेंट्स को, जब ये कह रहे थे कि सपा और कांग्रेस के लोग कितने शिक्षित हैं तब आप हंस रहे थे अमित भाई। उन्होंने जो बात की यश भारती कि आपको फॉरेन एक्सपर्ट से पहले एनालिसिस कराना चाहिए था, ये बिल्कुल वाजिब बात है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अपने एक्सपर्ट हायर करिए, अपनी टीम बनाइए, उस पर अपने एक्सप्रेशन दीजिए, उसको चेक कराइए, उसके बाद आप जो कहते हैं वो समझ में आता। कोई टेस्टिंग नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, बस संसद में पहुंच गया झंडा लेके ये पेगासस 2.0 है। उनका एक पॉइंट बिल्कुल वैलिड था यश भारती कि आप अपनी टीम बनाते एक्सपर्ट्स की, आप उस पर करते, रिसर्च करते, एनालिसिस करते, रिपोर्ट लेकर आते। अरे अमित जी सुनिए ना, अमित जी सुनिए ना, सब कुछ हमें ही करना है तो सरकार को बाहर हो जाना चाहिए। इनको सुन लेते हैं सर, सरकार छोड़ दे, हम करके दिखाएंगे एक बारी। अरे एक्सपर्ट महोदय शांत हो जाओ भाई, कितना बड़बड़ करते हो यार। सर आप एक बारी आप अपने मुद्दे रखिए। कैसे पढ़े लिखे हो? डू यू नो कैसे पढ़े लिखे हो? डू यू नो एपीआई? एंटायर पॉलिटिक्स की डिग्री सर क्या भाई? आप एपीआई जानते हैं? मेरे को बिल्कुल पॉलिटिक्स की डिग्री लिए हो क्या? स्मृति ईरानी जी वाली, साइबर मोदी जी वाली डिग्री लिए हो क्या? आपने सर साइबर में आपने मेरे से ज्यादा अरे तो मुझे बोलने दो, क्यों मैं आपको इतना बता दूं, बोल रहे थे मैंने रोका? आपको डाटा फिल्टर, अरे आप बोल रहे थे मैंने रोका, आपको मालूम आपने शिक्षा पे ज्ञान दिया कि दूसरे पार्टी के लोग कितने शिक्षित हैं, हमने कुछ बोला? एपीआई कौन से सर्वर पे डाटा फ्लो कर रहा है? सर आपको पार्टी भाई मेरे समय क्यों बर्बाद किया जा रहा है? सही मुद्दा उठाइए। ठीक है यश भारती, stay with me. गौरव जी, I'm going for a break. यश भारती, stay with me. I'll give you time to speak. यश भारती प्लीज साथ रहिए। मेरे समय पे मुझे नहीं बोलने दिया। नहीं आप बिल्कुल बोलेंगे, आप बिल्कुल बोलेंगे। अरे डिबेट में बहुत वक्त बाकी है यश भारती, डोंट वरी, डिबेट में बहुत वक्त बाकी है। प्रश्नकाल में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त तो चला, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे तो समझेंगे कि बिना पढ़ाई लिखाई के, बिना एनालिसिस के, बिना चेक के, बिना फैक्ट फिगर्स के सरकार का जो दावा है कि ये जो ऐप है संचार साथी, ये हमारी आपकी निजता को, प्राइवेसी को भंग करेगा, कैसे, इस पर चर्चा करेंगे प्रश्नकाल पार्ट 2 में। छोटे से ब्रेक के लिए जा रहे हैं, कहीं जाएगा नहीं, प्रश्नकाल लगातार जारी। प्रश्नकाल अमित सिंह के साथ दिल्ली हेडक्वार्टर से लाइव। आप देख रहे हैं प्रश्नकाल प्राइम न्यूज पर। पार्ट 2 में सभी का स्वागत है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है, मनदीप जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उज्जवल पाठक साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं यश भारती, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, गौरव वत्स साहब भी मेरे साथ हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। तो अभी आपने सुना कि किस तरह से यश भारती कह रहे थे कि भाई जो हमारे साइबर एक्सपर्ट हैं बीजेपी की भाषा में बात कर रहे हैं। मैं उज्जवल जी के पास जा रहा हूँ। उज्जवल जी, मैं वही सवाल आपसे करूंगा जो गौरव जी ने कहा कि अगर इतना गंभीर मसला था और आपको लग रहा है कि देश की सिक्योरिटी को खतरा है, निजता को खतरा है, प्राइवेसी को खतरा है, तो क्यों नहीं एक पैनल बनाकर बाकायदा एक प्रेजेंटेशन और करा देते? एसआईआर पर इतनी सारी प्रेजेंटेशन हुई, आपने कहा कि जो ईवीएम मशीन है हैक हो सकती है, लेकिन कोई एक्सपर्ट आपका आज तक आया नहीं जो ये साबित कर दे कि ईवीएम हैक हो सकती है। आपका कोई एक्सपर्ट आज तक नहीं आया पटल पर जो बोले कि वीवीपैट मशीन काम नहीं करती है। कोई एक्सपर्ट आपका आज तक नहीं मिला जिसने कहा हो कि बीजेपी ने सारे वोट अपने तरफ करा लिए हो। प्रेजेंटेशन बहुत हुई, कोई लीगल एक्शन आप लोगों ने नहीं लिया। अब इसके लिए भी फिर वही बात कि निजता का हनन है, प्राइवेसी का हनन है, जासूसी होगी। प्रूफ कैसे करते हैं आप लोग? थोड़ा प्रूफ तो करिए, कोई प्रेजेंटेशन इसकी भी करिए, कम से कम पता तो चले कि भाई कैसे हो रहा है सब कुछ। सर उज्जवल जी, उज्जवल जी यू आर ऑन म्यूट, अनम्यूट करिए उज्जवल जी, आप म्यूट पर हैं, म्यूट पर। जी फिर से शुरू से। जी
देखिए अमित जी, विपक्ष के पास ना तो संस्थाएं हैं, ना एजेंसियां हैं, ना विभाग हैं, ना दफ्तर हैं। ठीक है, विपक्ष जिन मुद्दों पर बात कर रहा है, चाहे वो संचार साथी ऐप के माध्यम से प्राइवेसी के खतरे को लेकर के हो, या ईवीएम में धांधली के माध्यम से चुनाव चोरी को लेकर के हो। अभी हरियाणा में या अन्य राज्यों में आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में पंचायत स्थानीय चुनाव की जो ईवीएम की जांच हुई थी, उसमें वो ईवीएम फर्जी पाई गई। आपको जानकारी होगी। अभी देखिए, साइबर एक्सपर्ट आपके बैठे हैं, आप इनको साइबर एक्सपर्ट बता रहे हैं, लेकिन इनकी बातचीत भाषा से तो मुझे लगा कि ये भाजपा समर्थित राजनीतिक विश्लेषक हैं। अब इन्होंने जितनी देर समय बर्बाद किया भाजपा की तारीफ और सपा बसपा और इसके साथ साथ कांग्रेस को दोषारोपण करने में, इतनी देर में ये बता सकते थे कि संचार साथी ऐप किस प्रकार साइबर सिक्योरिटी को क्रियान्वित करेगा, लागू करेगा। भाई आप इस समय बता सकते थे। भाई हम लोग तो साइबर के इतने जानकार नहीं है, डिजिटली इतने साक्षर नहीं है जितने आप हैं, आपकी तुलना में, तो आप बता सकते थे। या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आज संसद के बाहर से भाषण दे रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाइड में बोल रहे थे, वो बता सकते थे। वो तो कह रहे हैं इसको डाउनलोड करिए, डिलीट करिए। भाई पहले आप एक अधिसूचना जारी करते हैं, कंपनियों को कहते हैं कि इसको सार्वजनिक रूप से सभी ये ऐप रखा जाएगा, और ऐप रखने के बाद इसको डिलीट नहीं किया जाएगा। ऐसा सॉफ्टवेयर मोबाइल में डाला जाए कि इसको डिलीट नहीं किया जा सकेगा कस्टमर के द्वारा। फिर आप दूसरी बात करते हैं, भाई भ्रमित आप जनता को कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि जनता ऐसे असंतुष्ट होगी या विपक्ष असंतुष्ट होगा, तो आप इसका संसद में जवाब दीजिए। आप अपना जो आप इसमें एनालिसिस करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, या एक तरीके से पूरा एक सबूत के माध्यम से ये बताइए, तथ्यों के माध्यम से, कि हम किस प्रकार साइबर सुरक्षा का क्रियान्वयन करेंगे धरातल पर। भाई आप भी तो गुमराह कर रहे हैं ना, आप बताइए। विपक्ष तो आरोप लगाएगा, ये विपक्ष का कर्तव्य है। जनता ने आपको सरकार में बैठने का जनादेश दिया है, तो हमको सवाल पूछने का जनादेश दिया है। विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, जनता ने हमको विपक्ष सवाल पूछने के लिए चुना है। यदि आप हमारे सवाल पूछने के राइट पर आरोप लगाएंगे और कहेंगे कि ये कारण है, वो कारण है, भाई आप भी तो अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे। आप एक्सपर्ट हैं, आप ही हमको समझा देते, पैनल को समझा देते, दर्शकों को समझा देते कि कैसे भाई इससे साइबर सुरक्षा क्रियान्वित होगी। जी एक लाइन आप बता देते कैसे काम करेंगे आप। अभी आप देखिए, सबसे पहले सर अमित जी ने इस ऐप के आपको चीजें बताई, फीचर्स बताए, जिसके थ्रू एक आम नागरिक सर पहले I'll give you time. I'll give you time. यश भारती, आप अच्छे प्रवक्ता हैं। यश भारती, you're a disciplined spokesperson. I know you personally. I know you personally, sir. Do not do this. यश भाई, आप बहुत डिसिप्लिन स्पोक्सपर्सन है। I know you personally. No, don't do this. I'll come to you. जो खुद अशिक्षित व्यक्ति I'll come to you. यश भारती, I'll come to you. Just hold on, relax. I'll come to you. गौरव जी, point पे गौरव जी, let's talk about संचार साथी ऐप। सबसे पहले सर, आज की डेट के अंदर जब साइबर क्राइम कोई हैपन होता है, पहले आप टेक्निकल चीज समझिए। साइबर क्राइम जब भी एक आम आदमी के साथ जो मात्र सिर्फ 20,000 या 50,000 जिसकी साल की कमाई है, राइट, ठीक है, मैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ काम करता हूं सर, और मैं कर्नाटक के साथ भी काम करता हूं, दिल्ली करता हूं, तो मैं निष्पक्ष हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर काम नहीं कर रहा हूं। आप चीज समझो। तो जब भी किसी के साथ साइबर स्कैम होता है, तो उसका सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? पुलिस के पास अप्रोच करना, ताकि वो पैसा निकल जाए। भगवान ना करे एक एक्स पर्सन है, क्योंकि मैं किसी का नाम आप लोगों में से लूंगा नहीं, एक्स पर्सन का पैसा निकला, वो अगले दिन सीधा बैंक चेक करता है, कहता है पैसा निकल गया, पुलिस के पास पहुंचता है, तब तक स्कैमर लेके निकल जाता है। राइट। आज की डेट में अगर हमें साइबर स्कैम को सक्सेसफुली, साइबर क्राइम के रेट को डाउन करना है, तो सबसे पहले हमारे को, जिस तरीके से इंस्टाग्राम में हम बच्चा वीडियो देख के सारा दिन ऐसे करता है, तो उसी तरीके से हमने इस ऐप के माध्यम को दिया कि इस ऐप के ऊपर किसी भी इंसान को अगर कोई पता लगता है, अगर आपको देखना चाहते हैं, तो एक बेसिकली इंटरैक्टिव ऐप डैशबोर्ड की तरीके से दे दिया गया, ताकि कोई भी इंसान अपनी कंप्लेंट लॉग कर सके। जी, वो चेक कर सके कि उसके कितने फ्रॉड नंबर्स चल रहे हैं, ताकि स्कैम को कम करा जा सके। किसी का भी मोबाइल खो जाता है, तो वो इमीडिएटली विदाउट गोइंग, मतलब वेस्टिंग द टाइम, इवन गोइंग टू द पुलिस स्टेशन, वो इमीडिएटली डाला जा सके। अब ये सारे फीचर्स को इसलिए करा गया सर, करोड़ों की जनता है,
पुलिस फोर्स लिमिटेड है, इसीलिए साइबर क्राइम का कांग्रेस शासित प्रदेश हो, उस प्रदेश के अंदर इतनी कंप्लेंटें हैं साइबर की, पुलिस उतनी नहीं है, ताकि आम आदमी को ही एक तरीके का साइबर कमांडो दे दिया गया। इस ऐप का मकसद ये है। अब इस ऐप के ऊपर हम लोग ये फीचर्स अगर दे रहे हैं, अगर हम ऐसी चीजों के गुमराह करवाएंगे कि ये ऐप तो जी ये कर रही है, आप मत डालिए, हम कहां से साइबर क्राइम कम कर देंगे सर? भगवान ना करे भाई साहब सपा से बैठे हैं, भाई साहब कांग्रेस से बैठे, कल इन्हीं के किसी रिश्ते में भगवान ना करे अकाउंट से और 10 लाख निकल गए, कहां जाएंगे? पुलिस के पास जाएंगे। पुलिस क्या करेगी सर? तब तक पुलिस भी आगे अकाउंट चेक करेगी, पैसे निकल चुके होंगे। हम लोग इनिशियल 24 आवर्स को बोलते हैं गोल्डन आवर्स, बट मैक्सिमम केसेस में गोल्डन आवर्स में एक आम आदमी पहुंच ही नहीं पाता पुलिस तक। राइट। उसके बाद वो पैसे निकल जाते हैं। राइट। आप सर, आप अपना, अगर आप लोग ऑपोजिशन में बैठे हैं तो आप ऐसे पॉइंट्स दीजिए, ऐसे पॉइंट्स को हाईलाइट कीजिए जिससे हम साइबर स्कैम को कम कर सके, इंस्टेड ऑफ पोकिंग सर। जी ठीक है, यश भारती के पास जाओ, उसके बाद मैं जाऊंगा बीजेपी प्रवक्ता के पास। यश भारती। यश अमित भाई, मैं मान लेता हूं संचार साथी बहुत अच्छा ऐप है, उससे आप डिजिटल क्राइम रोक रहे हैं, मोबाइल खो जाएगा मिल जाएगा, ठीक है, और फिर 15-20 ऐप बना दीजिए और थानों को बंद कर दीजिए, बेटर पुलिसिंग हो जाएगी। महिलाओं के साथ कोई छेड़छाड़ करे तो एक ऐप बना दीजिए, छेड़छाड़ बंद हो जाएगी, खर्चा भी बचेगा, खर्चा भी बचेगा। हाँ, ऐसा हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं। घर में चोरी हो जाए तो चोर पकड़ लिया जाएगा, एक ऐप बना दीजिए, चोरी नहीं होगी, 24 घंटे गोल्डन पीरियड होता है, पकड़ लेंगे, घुस जाएगा, आप उस एक ऐप में काम कर लीजिए, तुरंत मोदी जी का ड्रोन आ जाएगा और पकड़ लेगा सब लोगों को। ये बताना चाह रहे हैं हमारे एक्सपर्ट, उनका बहुत धन्यवाद। ऐसे 50 ऐप और बना दीजिए, मोबाइल में ऐप डाउनलोड होते ही है, सब लोग ऐप डाउनलोड कर लेंगे। अब मैं उनकी बात को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहा, क्योंकि वो गंभीरता से चर्चा करना भी नहीं चाहते, ना उनका कोई एक्सपर्ट जैसा कोई एक्सपर्टाइज दिख रहा है। अमित भाई, मैं अभी देख रहा था तो सरकार के मंत्री, जो राज्य मंत्री हैं, वो ये बता रहे हैं कि हमने जब इस पे संचार साथी ऐप के लिए जब मीटिंग बुलाई सारे मोबाइल कंपनीज की, राइट, तो एप्पल कंपनी नहीं आई, और उससे पहले भी एप्पल कंपनी नहीं आई जब ट्राई ने स्पैम और एसएमएस को लेकर के बात की। यानी एप्पल जो सुरक्षित रहने के लिए जाना जाता है, जो एक क्लास है जो अपने बैंक अकाउंट्स को या अन्य चीजों को सुरक्षित रखना चाहता है, वो एप्पल कंपनी के मोबाइल पे भरोसा करता है। राइट। और एप्पल कंपनी सरकार पे भरोसा ना करते हुए अपनी सुरक्षा व्यवस्था को ज्यादा बेहतर मानती है। राइट। और लोग भी एप्पल पे भरोसा कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो काम होना है, मैं आपको बड़ा एक गंभीर उदाहरण बता रहा हूं अमित भाई। जी बताएं। बहुत छोटे व्यापारी हैं, चाहे वो ऑटो रिक्शा वाले जो छोटे व्यापारी हों, पान की दुकान वाले हों, राइट, दूध की दुकान वाले हों, जो छोटे व्यापारी हैं जी, जिनसे हमें काम पड़ता है, उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट लेना बंद कर दिया है। उसका कारण यह है कि मैंने फ्रॉड किया किसी के साथ में, मेरे अकाउंट में पैसा आ गया, मैंने फ्रॉड किया, मैं फ्रॉडी हूं, और मैंने फिर फर्स्ट पेमेंट जो किया वो किसी दुकानदार के पास किया, तो वो दुकानदार भी उसी लाइन में आ जाएगा। 1 रुपए का पेमेंट किया हो, 100 का किया हो, 1000 का किया हो, 10,000, क्योंकि मेरे फ्रॉड से फर्स्ट बेनिफिशियरी वो दुकानदार है। वो दुकानदार प्रताड़ित होता है, फिर उससे पूछा जाता है कौन आया था, कैसे आया था, क्या था। 1 रुपए का भी हिसाब वैसे ही देना है, 100 रुपए का भी देना है, 1000 का भी देना है, उस दुकानदार का कोई लेना देना नहीं। ये साइबर क्राइम पे काम चल रहा है, और उसका परिणाम यह हो गया कि आम जनता जो डिजिटल पेमेंट की तरफ चली गई थी, अब धीरे धीरे डिजिटल पेमेंट से वापस कैश पेमेंट की तरफ आ रही है। ये आप अपने आसपास भी देखिएगा माहौल, और पूछिएगा, समझिएगा क्यों पेमेंट नहीं ले रहे। छोटा आदमी यही कह देता मैं तो फोन ही नहीं रखता। वो उन झगड़ों में नहीं पड़ना चाहता कि छोटी दुकानदारी में रोज चक्कर काटे, रोज पुलिस के पास जाए, फिर उससे वसूली करे पुलिस। तो ये सब चीजें हो रही हैं, और ये सब सरकार के रहते हो रही हैं। ऐसे तमाम उदाहरण मैं जो दे दूंगा, हमारे एक्सपर्ट साहब के पास भी होंगे, लेकिन क्योंकि भाजपा कांग्रेस तपा करना है, उनको एक पार्टी का पक्ष रखना है, तो वो एक्सपर्टाइज नहीं बता पाएंगे उसमें। वो कर्नाटक को बता रहे हैं, कर्नाटक क्योंकि ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक भाई अमन जी के पास जाता हूं, तो क्राइम ज्यादा हो रहा होगा। लेकिन एक और बड़ा सवाल ये है अमित भाई, जितने ये क्राइम हो रहे हैं, ये सब इंडिया के बाहर से हो रहे हैं।
आखिर हमारे टावर्स को यूज करते हुए इंडिया के बाहर से अगर क्राइम हो रहा है तो वहां रोकने में हमारी सरकार नाकामयाब है। राइट। मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके आप सब चीजों से बच जाओगे, इसीलिए मैंने कहा हर चीज के लिए ऐप डाउनलोड कर लीजिए, SIR भी ऐप से करा लीजिए, सब चीजें ऐप से करा लीजिए ना। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता के पास जा रहा हूं, अमन जान जा रही है। ठीक है, अमनदीप के पास जा रहा हूं। ठीक है, अमर जी मुझे एक बात बताइए, अब साइबर एक्सपर्ट जब बात बता रहे हैं तो वो बीजेपी वाला प्रवक्ता वाला एंगल दिख रहा है, हमारे दोनों जो सहयोग आए हैं, हमारे जो गेस्ट हैं। दूसरा ये भी कि एक उदाहरण देके बोल रहे हैं भाई। हाँ, लेकिन एक चीज पॉइंट टेकन, लेकिन अमरदीप एक चीज बहुत अहम है कि अगर आप किसी ऐप पर क्वेश्चन करें, किसी सिस्टम पर क्वेश्चन करें, तो कम से कम एक एक्सपर्ट एनालिसिस तो होनी चाहिए। अगर आप कह रहे हैं वीवीपैट गड़बड़ है, आप कह रहे हैं कि वोटिंग मशीन गड़बड़ है, हैक हो सकती है, तो एक पैनल बनाइए ना। कांग्रेस कोई ऐसी कोई इतनी छोटी पार्टी देश की नहीं, समाजवादी पार्टी कोई देश की छोटी पार्टी नहीं है, दे आर ऑलमोस्ट नेशनल पार्टी। समाजवादी पार्टी भी अच्छा परफॉर्म किया लोकसभा चुनाव में और वो एक नेशनल पार्टी का रुतबा रखती है। कांग्रेस तो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, तो क्यों नहीं विपक्ष मिलकर एक बड़ा पैनल फॉर्म करता है एक्सपर्ट्स का, साइबर एक्सपर्ट का। भाई उनको ऐप पे एनालिसिस करने दीजिए, रिसर्च करने दीजिए, और ये जो संसद के बाहर टिप्पणियां हो रही हैं, बाकायदा इस पर एक पैनल बनाकर गठन कर सरकार को आप एक्सपोज करिए ना। क्यों नहीं आपको एक्सपोज कर रहे हैं? अगर वो पेगासस 2.0 है और फर्जी ऐप है, तो भाई आप सरकार को एक्सपोज करिए। खाली बातें, डिबेट संसद नहीं चलने देना है। अमरदीप देखिए, अमित भाई जो सही बात करेगा, जो देश की बात करेगा, वो भाजपा का कार्यकर्ता हो जाएगा, चाहे वो अमित सिंह हो, चाहे वो गौरव जी हो, कोई भी। अगर आप सही बात करेंगे, राष्ट्र की बात करेंगे, लोगों के हित की बात करेंगे, तो आप भाजपाई हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तुरंत आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। दूसरी बात देखिए, अभी यस भारती जी भी कह रहे थे कि जिस प्रकार से लोग अभी डिजिटल ट्रांजैक्शन को छोड़ रहे हैं, हो सकता है इन्होंने छोड़ दिया हो, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या विपक्ष के लोग छोड़ रहे हैं, बाकी तो देश की जनता 140 करोड़ अभी डिजिटल को उपयोग में ला रही है। लेकिन अभी यहाँ पर जो मुद्दा है, जो संचार साथी ऐप का सीधा जो 3 जो इसके फायदे हैं, उसको मैंने पिछले अभी डिबेट में आपके शो पर ही बता दिया, मैंने बार उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। राइट। और देखिए, सिंधिया साहब ने बताया जिसको यूज करना है, अगर आपको फेसबुक चलाना है, आपका इंटरेस्ट है, अगर फोन ऐप चलाना है, पेटीएम चलाना है, ये तो आपकी स्वेच्छा के ऊपर है। उसी तरीके से ये जो है संचार ऐप भी है। अगर आपको अपनी सेफ्टी चाहिए, अपना बचत चाहिए, फ्रॉड से बचना है, इन तीनों जो फीचर है उस ऐप में, अगर आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करिए, नहीं तो डिलीट कर दीजिए, ये भी ये फैसिलिटी है। तो इस पे हो हल्ला हंगामा करने का जो पहले भी विपक्ष का चरित्र रहा है, ईवीएम हैक की बात करते थे। आप बता दीजिए, इस देश में 140 करोड़ जनता का यह देश है, और पूरी दुनिया में कहीं से भी एक्सपर्ट लाकर अगर विपक्ष चाहता तो ईवीएम में जो बार बार ये कह रहे थे हैक हो जाता, लेकिन आज तक ये दुनिया में किसी एक्सपर्ट को ढूंढ नहीं पाए जो आकर बता दे ईवीएम हैक हो जाता है। तो इस तरीके से जो झूठ परोसने का कार्य इस देश में 140 करोड़ जनमानस के साथ किया जा रहा है। जनता इसी बात से विपक्ष को सीरियस नहीं लेती है, क्योंकि वह जानती है कि ये जो भी मुद्दे पे बात करेंगे सिर्फ झूठ और अफवाह फैलाने की बात करेंगे। ये तो एक छोटा सा ऐप की अगर बात कर रहे हैं, अगर इस प्रकार से साइबर क्राइम हो रहा है, साइबर क्राइम को रोकने के लिए सरकार ने कोई स्टेप उठाया है, तो मुझे लगता है इसका स्वागत होना चाहिए, कि ना कि बार बार ये प्राइवेसी हैक हो रहा है। अरे प्राइवेसी हैक हो रहा है तो कम से कम विपक्ष के लोगों को, कांग्रेस के प्रवक्ता को इस बात को भी समझना चाहिए कि प्राइवेसी अगर जो है उज्जवल पाठक का भंग होगा तो अमर त्रिपाठी का भी होगा, ये भी बात तो समझना चाहिए। ऐसा तो कोई दो ऐप तो नहीं लग रहा है कि भाजपा के लोगों का अलग ऐप रहेगा, बाकी विपक्ष के लोगों के लिए अलग ऐप पड़ेगा। तो थोड़ा सा सीरियसनेस विपक्ष को ये समझना चाहिए। ठीक है यश भारती, आपके पास 1 मिनट है, उसके बाद मुझे जाना है साइबर एक्सपर्ट, टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। यश भारती 60 सेकंड। यश भारती। अमित जी, मैंने पूछा कि एप्पल कंपनी क्यों भरोसा नहीं करती भारत सरकार के ऊपर, उसके लाए हुए नियम पे। उस पे अमरदीप त्रिपाठी जी पता नहीं क्यों गुमशुदा हो गए, कहाँ गायब हो गए, मुझे दिखाई नहीं दिए। आपको दिखाई दिए हो तो सवाल पूछ लीजिएगा। दूसरी सबसे बड़ी सवाल की जो मैंने बात कही कि लोग दूर हो रहे हैं, ये जाके थाने में पता कीजिए। आपका जाना आना नहीं होगा आम लोगों के साथ में जाने में जो दुख तकलीफ में होते होंगे, इसीलिए आपको जानकारी नहीं होगी। डिजिटल पेमेंट से लोग दूर हो रहे हैं। आप छोटे दुकानदारों के पास जाएं
जो दिन की कमाई पे निर्भर होते हैं, उनका आज की कमाई पे रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना जिनका चलता है, वो आपके मोबाइल की जिंदगी से बाहर हो गए हैं। तो सारथी ऐप तो छोड़िए, वो अब आपके डिजिटल पेमेंट से दूर हो रहा है। ये गंभीर विषय है, आप लोगों को डिजिटल पेमेंट से जोड़ना। यहां तक कि अमित भाई, एक आखिरी बात कह रहा हूं, ज्योतिराज सिंधिया जी जब कांग्रेस सरकार में थे, यूपीए की सरकार में थे, तो उन्होंने कहा था हमने सारे पोस्ट ऑफिस डिजिटल कर दिए हैं। वो पोस्ट ऑफिस तक डिजिटल पेमेंट नहीं ले रहे हैं, और विश्वास नहीं हो तो प्रमाणिक तौर पे दिखा दूंगा आपको। चुनौती के साथ बोल रहा हूं, सरकार का विभाग पोस्टल ऑफिस डिजिटल पेमेंट नहीं लेता है। पहले घर को सुधार लीजिए, फिर बाजार में आइएगा। राइट, ठीक है। साइबर एक्सपर्ट के पास जा रहा हूं। गौरवत्स, मैं आपको दे रहा हूं 1 मिनट बोलने के लिए। जो बात यश भारती कह रहे हैं और जो बात बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं, भाई ऐप तो सबके लिए एक ही है, और एप्पल क्यों दूर जा रहा है, ये एप्पल का अपना मसला है। सर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट खड़ा करा जा रहा है, ऐप एक ही है, ऐप दो नहीं है। सिर्फ मंशा क्या है इनके दिमाग में कि ऊपर जो बॉस बैठा है वो तो कंट्रोल तो ऐप का पेरेंट उसके पास है ना, पॉलिटिकल पार्टी के पास, तो ऐप का कंट्रोल डीओटी किसके पास है, वो भी। तो मैं आपको यही बोल रहा हूं कि जितना भी कंटेंट है वो ऑलरेडी सरकार के पास है, तो हमें नया मुद्दा नहीं बनाना। जैसे कांग्रेस अब ने कहा कि हमारे पास तो डाटा ही नहीं है, हमारे पास जगह ही नहीं है, ऑफिस नहीं है। सर कर्नाटक में मैं आपको गिनी चुनी 5 कंपनियां टिप्स पे जो करती हैं सर, कांग्रेस मतलब कर्नाटक हाई कोर्ट के लिए, आप वहां करवा लीजिए सर, मैं तो वहां भी करता हूं काम, आप करवाइए तो सही सर, मुद्दे की तो बात कीजिए। आप मेरे को ये कहेंगे, अब जैसे मैंने अमरदीप जी के लिए बोला, आप लोगों को दिक्कत ये है कि आपको ये लग रहा है कि इस ऐप के अंदर स्नूपिंग हो रही है और ये ऐप सर्विलांस रखेगी, सारे लोगों पे मैंडेट हो जाएगा। सर हमें किस चीज से डरने की जरूरत है? भाई एक आम आदमी बात तो बता दीजिए, ये विश्लेषण टाइप की बात से मत करवाइए सर मैं विश्लेषण क्योंकि सर ठीक है उज्जवल पाठक, ठीक है गौरव जी, आप ओनली लेफ्ट विद 40 सेकंड्स। उज्जवल जी क्लोजिंग कमेंट 40 सेकंड। उज्जवल जी, यश भारती, नो डोंट हैव टाइम। उज्जवल जी पैनल बना लीजिए, चेक करा लीजिए, एनालिसिस करा लीजिए, और संसद के अंदर हंगामा बंद करिए। उज्जवल जी बिल्कुल, देखिए बात संसद के भीतर हंगामे की नहीं है। यदि देश के विपक्ष को ये संशय है, नेता प्रतिपक्ष ये सवाल उठा रहे हैं, तो सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है, और इसके साथ साथ दूरसंचार विभाग मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि विपक्ष और जनता के जो संशय है उनको दूर करे। अभी गौरव जी केवल विशेषताएं बता रहे हैं, विश्लेषण का मतलब विशेषता नहीं, विशेषण का मतलब समालोचनात्मक मुद्दा होता है। यदि आपने 4 खूबियां बताई, चलिए हम आपकी खूबियों से सहमत हैं, तो यहाँ मुद्दा भी तो प्राइवेसी का है। उज्जवल जी बहुत बहुत शुक्रिया। अमनदीप त्रिपाठी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन द शो। यश भारती जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए प्रश्नकाल में मसला और जो सवाल हम खड़े कर रहे हैं कि सरकार कोई ऐप अगर लेकर आ रही है देश हित के लिए, तो पहले उसको इस्तेमाल करिए, और अगर इस्तेमाल नहीं है, विश्वास नहीं है, तो पैनल बनाइए, उसकी एनालिसिस होनी चाहिए, उसका चेकआउट होना चाहिए। सिर्फ हंगामा करना है इसलिए सवाल खड़े मत करिए। प्रश्नकाल में फिर से हाजिर होंगे नए प्रश्नकाल के साथ, नए सवालों के साथ। यहाँ रुककर थोड़े से ब्रेक के लिए कहीं जाएगा नहीं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।